चलिए क्वेश्चन नोट कर लिए आप लोग, करिए जल्दी नोट। ये आपको नहीं लग रहा है किताब का क्वेश्चन है? वही 15 में से। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या बोला है। समान ऊंचाई के दो खंभा है, ठीक है, और 80 मीटर चौड़ा सड़क है, ठीक, जिसके दोनों ओर क्या किया गया है, उसको लगाया गया है। अब इन दोनों खंभों के बीच सड़क का कोई एक बिंदु हम लोग चूज करते हैं और उस बिंदु का नाम क्या दे दिए हैं, P, ठीक है। अब एक खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री, तथा दूसरे खंभे के शीर्ष से बिंदु P का अवनमन कोण कितना है आपका, 30 डिग्री, ठीक। तो खंभे की ऊंचाई तथा बिंदु P की खंभे से दूरी ज्ञात करिए। तो खंभे का ऊंचाई भी बताना है, साथ ही साथ क्या बताना है, दूरी भी बताना है। मान लीजिए कि एक खंभा है, ये दूसरा खंभा है, ये है सड़क जो कि बीच का है, ठीक। अब सड़क का जो चौड़ाई है वो कितना दिया हुआ है, 80। इसका मतलब यहां से यहां तक का जो दूरी है वो कितना है, 80 मीटर है, ठीक है। तो दूरी कितना हो गया, 80 मीटर। अब उसके बाद कोई एक पॉइंट हम लोग को चूज करना है। क्या करना है, कोई एक पॉइंट चूज करना है। कहाँ पे, ये जो सड़क है इसी पे कहीं। तो मान लीजिए कि सड़क पे कोई पॉइंट हम लोग चुनते हैं और ये पॉइंट है यहाँ पे P। क्या नाम दे दिया है, P, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब बोलता है क्या कि जो पहला खंभा है उसके लिए उन्नयन कोण कितना दिया है, उसके लिए उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया है, और दूसरे के लिए अवनमन कोण दिया है। क्या दिया है, अवनमन कोण। अवनमन कोण कब बनता है, जब हम लोग ऊपर से किसी चीज को देखते हैं। तो इसका मतलब अब शीर्ष से कोई देख रहा है इसको, तब अगर इस स्थिति में अवनमन कोण बन रहा है तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, दृष्टि रेखा, है ना। अवनमन कोण जो बनता है वो किसके सापेक्ष बनता है, दृष्टि रेखा के सापेक्ष। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच। तो पहले क्षैतिज रेखा बनाना होगा, क्योंकि ये बन गया इसका दृष्टि रेखा, और क्षैतिज रेखा कैसा होगा, ऐसा बनेगा। अब अवनमन कोण कितना बोला है, 30 डिग्री। अब ये दोनों क्या है, समांतर, और ये क्या कर रहा है, कोई रेखा इसको काट रहा है। तो जो कोण यहां बनेगा वही कोण यहां बनेगा। तो यहां भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। तो वहां भी कितना हो गया, 30 डिग्री। अब इसके लिए तो क्या बोला था, पहला खंभा के लिए 60 डिग्री का कोण बनाना है। इतना चीज है आपके पास, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ नोटेशंस यूज कर लेते हैं।
मान लीजिए इसको मान लिए ए, ये बी, ये सी है और ये डी है। ठीक, अब क्या करना है, ये तो 90 डिग्री बनाएगा। अब B से लेके D तक का डिस्टेंस कितना है, 80 मीटर। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं। ठीक, मान लीजिए कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, x। तो शेष बचा डिस्टेंस क्या होगा, 180 माइनस एक्स। तो ये यहां से यहां तक का दूरी क्या बचा, 80 माइनस एक्स। नहीं भी मानिएगा तब भी चलेगा। ठीक, अब ये हो गया फिगर का काम, जितना चीज बोला था। अब क्या करना है, इसको लिखना पड़ेगा। माना कि क्या मान रहे हैं हम लोग, ए बी और सी डी क्या है, दो खंभा है। अच्छा, ये समान लंबाई का था, समान ऊंचाई का है। हाँ, ना ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चेंज हो जाएगा, और क्या करना है। आप अपना गलत करिए। अब तो छोटा ही हो गया ये वाला। छोटा हो गया, अब हुआ, अब भी नहीं है बराबर। लीजिए, अब हो गया इक्वल। माना कि ए बी तथा सी डी दो समान ऊंचाई के खंबे हैं जो 80 मीटर चौड़े सड़क के दोनों ओर सम्मुख लगाए गए हैं तथा सड़क पर एक बिंदु P स्थित है जिससे पहले खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना होगा, कितना बनाया था उन्नयन कोण, 60 डिग्री तथा दूसरे खंबे के शीर्ष से बिंदु P का
अवनमन कोण कितना था? 30 डिग्री। ठीक है, इतना चीज क्वेश्चन में बोला है। हाँ तो ये लिखना ही पड़ता है, तब तो आधा, आप इतना आधा बना दीजिएगा, इतना सा कर दिए 2.5 मार्क्स 3 मार्क्स मिल जाएगा। अब उसके बाद आपके पास यहाँ पे कितना है? 2 समकोण त्रिभुज बन रहा है। सबसे पहला समकोण त्रिभुज क्या बन रहा है? ABP, और दूसरा क्या बन रहा है? CDP। मतलब अब इन दोनों पे काम करना है। दोनों का ऊंचाई समान है, मतलब जितना AB है उतना ही क्या है? CD भी है। ये बात याद रखिएगा। समान ऊंचाई का है, तो यहीं पे थोड़ा सा ऐड कर दीजिए। ब्रैकेट में लिख के यहां पे लिख लीजिएगा ब्रैकेट में कि AB बराबर CD। ठीक है, AB CD के बराबर है। अब आते हैं हम लोग पहला त्रिभुज में। पहला त्रिभुज क्या है? ABP। अब अच्छा, ये नया वाला PDF खुला था? नया वाला था? पुराना में पूरा सीरियल था ना, सब सेव था। अब राइट एंगल ट्रायंगल ABP में आइए। ABP में आपको क्या दिखता है? कि उन्नयन कोण 60 डिग्री है, लंब दिया हुआ है कि ये क्या है आपका? बराबर। और सारा काम किस पे है? आधार पे। तो लंब और आधार, तो यूज कौन सा करना पड़ेगा? 10। तो 10 60 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं? tan थीटा बराबर P/B। और यहाँ पे P क्या हो जाएगा? AB। अब B क्या हो जाएगा? BP। अब tan 60 का वैल्यू √3। AB को AB रहने देते हैं, BP का वैल्यू हम लोग क्या माने थे? X, या फिर BP ही रहने दीजिए, मत मानिए X। ठीक है, बाद में हम लोग चेंज कर लेंगे, फालतू में X मान के कोई फायदा नहीं है। अब यहां से अगर हम लोग चाहे तो AB का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये BP इधर भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो AB का वैल्यू क्या आ जाएगा? BP √3 बनेगा। तो इसको मान लीजिए पहला। अब जाइए दूसरा त्रिभुज में। दूसरा त्रिभुज आपके पास क्या है? CDP। यहां भी सेम क्या लगेगा? tan थीटा। पुनः राइट एंगल ट्रायंगल CDP में। अब CDP में आपको क्या दिखता है? tan 30 बराबर, फॉर्मूला तो P/B होगा, और इसके लिए P क्या हो जाएगा? CD, और फिर B हो जाएगा इसका DP। अब tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। अब CD और AB दोनों बराबर है, इतना तो मालूम है ना हम लोग को कि CD और AB क्या है? दोनों बराबर है। तो क्या इस CD की जगह AB का मान पुट कर सकते हैं? CD की जगह ऊपर लिखे ना कि CD दोनों समान ऊंचाई का है, तो जितना CD है उतना ही AB है। तो इस CD की जगह पे क्या लिख सकते हैं? AB। और DP को क्या लिखा जा सकता है? D से लेके P तक का डिस्टेंस, इसको क्या लिख सकते हैं हम? अगर ये टोटल 80 है और 80 में से हम इस BP को घटा दें तो मेरे पास क्या बचेगा? DP। तो हम लिख सकते हैं इस DP को 80 - BP। तो ये कितना हो जाएगा? 80 -
बीपी। यहां पे ब्रैकेट में इधर साइड में लिखिएगा, चूंकि ए बी बराबर है किसके, सी डी के, तब हम लिखे हैं ये। अब 1/√3 ए बी का वैल्यू हम लोग निकाले हैं, कितना है, BP√3 बटे 80 माइनस BP। अब यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि ए बी का वैल्यू हम क्या निकाले हैं, BP√3। अब क्या करिएगा, कोना कोनी गुना करिए, ये इससे गुना, ये इससे गुना। 80 माइनस BP 1 से गुना होगा तो 80 माइनस BP ही रह जाएगा। इधर क्या बचेगा, √3 से अगर इसमें गुना करिएगा तो BP का BP रह गया, √3 इंटू √3 3। अब देखिए ये माइनस में BP उस साइड जाएगा प्लस में, तो 80 बराबर ये हो गया 3 BP प्लस एक और BP। तो कितना हो गया 80, 3 BP और 1 BP, कितना BP, 4 BP। हमको BP का वैल्यू चाहिए, तो 4 गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो 80 बटे 4 बराबर क्या हो गया, BP। काटिए कितना बार में, तो यानी कि BP का वैल्यू कितना है, 20 है। ठीक, अब आपसे क्या क्या पूछा है, क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले तो पूछा था क्या कि ऊंचाई जो है वो बताइए, खंबे की ऊंचाई और बिंदु P की खंबे से दूरियां ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या याद करना है, खंबे का ऊंचाई। तो खंभा का ऊंचाई जो हम लोग निकाले हैं ए बी भी क्या है, खंभा का ऊंचाई ही है, तो ए बी बराबर क्या है, BP√3। ठीक है, BP का वैल्यू कितना निकाले हम लोग, 20। क्या हो जाएगा ए बी, 20√3। तो अब कहां से होगा, इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 से हम लोग क्या देखें, ए बी बराबर कितना है, BP√3। अब BP का वैल्यू कितना आया है, 20, तो ये कितना हो गया, 20√3। तो ए बी का वैल्यू कितना मिला, 20√3। तो लिख सकते हैं ना, अतः खंबे की ऊंचाई ठीक है, अतः खंबे की ऊंचाई बराबर कितना, 20√3 मीटर। ये मिला पहला का आंसर। अब दूसरा क्या बोला है कि खंबे का दूरी निकालना है, कहां से, P से। अगर फिगर में देखिएगा तो एक दूरी तो हम लोग निकाल लिए हैं B से लेके P तक का डिस्टेंस, पहला खंबा का दूरी कहां से, P से, बाकी यही ना निकालना है। अगर ये यहां से यहां तक 20 है तो इधर कितना बचेगा, 60 हो गया। हाँ, और पहले खंबे की P से दूरी, तो जो पहला खंबा है उसका P से दूरी कितना है, BP। अब BP का वैल्यू कितना हो गया, 20 मीटर। तथा दूसरे खंबे की P से दूरी, अब दूसरा खंबा का P से दूरी कितना था, DP। तो DP को क्या लिखे थे हम लोग, 80 माइनस BP। तो 80 माइनस 20 यानी कि कितना, 60 मीटर। ये बन गया आपका टोटल पूरा आंसर।
आए। हो गया क्या? आगे बढ़े, सेव कर देंगे हम इसको। अरे पूरा कंप्लीट होगा तब ना मिलेगा, मतलब आधा मिल जाएगा, फिर पता चला फिर भेज रहा है, बार बार भेज रहा है। हैं? ये वाला लिखिए जल्दी, इसको लिख लिए तो बढ़िया है, जो नहीं लिखा है उसको बोल दे लिखने। जल्दी करो, वो पीछे वाला पीडीएफ खोलेंगे फिर। हाँ ये वाला लिख लीजिए, वो एक कतार में है ना पूरा, ये वाला तो इसमें हो गया, इसलिए बोल रहे लिख लेने के लिए। उसमें फिर टाइम थोड़े देंगे, उसमें बस खत्म। इसके बाद वाला सिर्फ क्वेश्चन नोट करिएगा, आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि रचना है। हो गया? हाँ? जल्दी करिए थोड़ा स्पीड में। हो गया ना? कर दे। हो गया उतारा हुआ? बंद कर दे रहे हैं इसको हम। उसको सेव इसीलिए तो हम किए कि सेव नहीं करना है उसको। इसमें सारा सेव किया हुआ है।
वो छोड़ते हैं, ये वाला नोट करिए। हाँ, रचना है। यहाँ कैसे किया जाएगा? डिवाइडर है, हैं? रचना है जी। जो लिखा रहे लिखो ना। नहीं दिख रहा है। कुआं कैसा होता है? बेलनाकार। कुआं गोल होता है। तो बेलनाकार है कि गोल है? बढ़िया है। ऊपर से ऐसा, ये क्या हुआ? गोल। अनलिमिटेड नहीं रहता है, बस पानी रहा तो बस। ठीक है, देखिए क्या बोला है कि 3 मीटर व्यास है, एक कुआं बनाना है आपको, 14 मीटर क्या हो गहराई है उसका। इससे निकली हुई जो मिट्टी है, अब बताइए मिट्टी जो होगा जब हम लोग कुआं खोदे तो कुआं कैसा बन गया? बेलनाकार। तो यानी कि जो बेलनाकार जगह में जो खाली स्थान बना, वो खाली स्थान में क्या भरा हुआ था? मिट्टी। ठीक है, मिट्टी भरा हुआ था। इसका मतलब वो मिट्टी कहाँ भरा हुआ था? उसका क्षेत्रफल में, उसका आयतन में। कहाँ भरा हुआ था? आयतन में भरा हुआ था। ठीक है, तो यानी कि जितना मिट्टी है वो उसका क्या है? आयतन है। को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। क्या बनाया जा रहा है? बांध। तो बोलता है बांध का ऊंचाई बताइए। हाँ, कुआं में भी बांध बनता है। जब नीचे से, अभी तो सीमेंटेड है ना, जब नीचे से मिट्टी निकालता है तो मिट्टी निकालने के बाद ऊपर में आप देखे होंगे ना, चारों तरफ, बोलो, बगल वाला लिखा होगा, बगले वाला से लिख लेता। बगल में उसके चारों तरफ हम लोग क्या करते हैं? जो ब्रिक्स होता है, ईटा होता है, उससे क्या बनाते हैं? एक ढांचा बनाते हैं। वो क्या करता है आपका? बॉर्डर का ही तो काम कर रहा है, बांध का ही तो काम कर रहा है। कि जब ओवरफ्लो होगा पानी का, तो ओवरफ्लो होने के बाद क्या, कि पानी बाहर ना आए।
इसी के लिए ना बनाया जाता है। ठीक है, सबके लिए अलग अलग पर्सपेक्टिव्स है। ठीक है, इसके लिए भी बनाया जाता है कि आपको धक्का मारे तो आप उसके अंदर ना गिरे। ये भी एक पर्सपेक्टिव है देखा जाए तो। हम लोग बाउंड्री बना दिए, अब धक्का मारेंगे बाउंड्री रोक लेगा गिरने से। ये भी एक अच्छा पर्सपेक्टिव है। अलग अलग सोच से अलग अलग चीज जन्म लेगा। हाँ? हाँ? बस तो ज्यादा कुछ नहीं, आप पानी में हैं और क्या। चलिए देखिए, मान लीजिए कि यही है कुआं। यही क्या है? कुआं, जिससे हम लोग मिट्टी निकाले हैं। अब जो ये मिट्टी निकाले हैं, मिट्टी निकालने के बाद ये क्या बोल रहा है हमको? ये बोल रहा है 4 मीटर चौड़ा बनाना है। कितना बनाना है? 4 मीटर चौड़ा, एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए, मतलब इसके चारों तरफ बनाना है। छोड़िए, इस पे नहीं बनेगा। तिरछा सब आप ही लोग बना लीजिएगा तो फिर हम लोग क्या करने के लिए? फिलहाल तो कुआं ही है। अभी क्या बन रहा है वो आपको दिखेगा। एक्चुअल में 3D डायग्राम बन रहा है। लग रहा है बोतल है। थर्मस वही तो। अरे नीचे वाला कुआं का हिस्सा है, ये ऊपर हमको पूरा स्पष्ट दिख रहा है। रुकिए, कलर चेंज करते हैं इसका। क्या कलर किया जाए इसमें? सर वो देख रही है ऐसे क्यों आ रहा है? अरे रुकिए आप लोग, नहीं आ रहा है समझ में फिगर, डिलीट कर देते हैं हम, फिर दूसरा बना देंगे। वो क्या है? एक्चुअल में फिगर कैसा है नॉर्मल डायग्राम में दिखाते हैं। ये मान लीजिए ये कुआं है, ठीक है। अब इस कुआं से मिट्टी निकला, मिट्टी का जो ढेर लगा रहे हैं वो हम कहाँ लगा रहे हैं? इसी के चारों तरफ। अब इसके चारों तरफ हम मिट्टी का ढेर लगाना स्टार्ट किए, ठीक। अब इस मिट्टी का ढेर का कुछ ना कुछ क्या रहा होगा? ऊंचाई रहा होगा। अब सब एक जगह जमा करिएगा तो ऊंचाई नहीं रहेगा।
अब ये बोला है 4 मीटर है चौड़ा, तो 4 मीटर चौड़ा, और मान लीजिए ये h हाइट तक, इतना हाइट तक ऊपर तक हम लोग बढ़ाए हैं, ठीक है। तो जब ये h हाइट तक बना तो ये तो हिस्सा खाली है, ठीक है। तो ये कैसा बनेगा, सर्कल के ही ना जैसा बनेगा, यही चीज वहां बनाए हैं हम। ठीक है सर, ये बताइए। देखो देखो जो जो अभी हम नोटेशन लिखेंगे ना उसके बाद आ जाएगा समझ में। ई मान लीजिए जमीन के अंदर का कुआं है, ठीक है। आप बताते हैं ई जमीन के अंदर का कुआं है, ई जमीन के ऊपर का कुआं है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये वाला हिस्सा आप जो ये वाला देख रहे हैं ना, ये आपका वही हिस्सा है जिसको आप ईटा से बनवाते हैं चारों तरफ, ठीक है। जो ऊपर तक बनाते हैं ना, ये वही हिस्सा है, ठीक। ये जमीन के अंदर वाला, हाँ। अब क्या बोला है, जो कुआं है उसका व्यास कितना है, 3 मीटर, मतलब इसका त्रिज्या कितना होगा, 1.5। तो इसका त्रिज्या कितना हो गया, 1.5 m। अब बोला है कि कुआं की जो ऊंचाई है, मतलब गहराई है, वो कुआं का गहराई कितना है, 14 मीटर। और गहराई कहां से नापिएगा, इसका निचला वाला हिस्सा से। कितना गहराई है इसका, 14 मीटर, ठीक। अब बताइए इससे कितना मिट्टी निकाले थे, इससे जितना मिट्टी निकालेंगे वो इसका आयतन होगा, उतना ही ना निकालेंगे। आयतन क्या होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच। और वही मिट्टी का यूज करके कहाँ भरना है, यहाँ, ठीक। तो दिया गया है क्या दिया गया है, कुआं का व्यास। उसमें देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, आप लोग बोल रहे दिख नहीं रहा है, हमको तो वहां दिख रहा था, कितना क्लियर दिख रहा है उसमें। अब कुआं का व्यास कितना है, 3 मीटर। तो कुआं की त्रिज्या कितनी हो जाएगा, 1.5 मीटर। कुएं लिखा हुआ है ना। अब कुएं की गहराई जो हो गया, कितना दिया हुआ है, 14 मीटर। तो जितना मिट्टी हम लोग इससे निकालेंगे वो कहां से निकालेंगे, जो इसका खाली जगह बना, और जो खाली जगह होता है वही उसका क्या होता है, आयतन होता है। इसका मतलब जितना मिट्टी आप निकाले वो किसके बराबर है, आयतन के बराबर है। तो कुएं से निकाली गई मिट्टी किसके बराबर होगा, कुएं के आयतन के बराबर। अब कुएं का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू कितना है, रेडियस कितना है इसका, 1.5। तो 1.5 इंटू 1.5, और एच कितना है इसका, 14। 7 से कट गया, 7 दूनी 14। तो वैल्यू कितना बचा,
22 दूनी कितना हो गया 44। अब 15 गुना 15 225, तो 2.25। अब इसको गुना करके बताइए कितना आएगा। कितना आया? 225 चौके करिएगा तो कितना आएगा 900, और 900 का जीरो हाथ में रहा 90, और 225 चौके 900, 990, 2 जीरो ना, मतलब 99 मीटर क्यूब। ये आ गया आयतन। आया 99 मीटर क्यूब। मतलब टोटल जो हम लोग मिट्टी निकाले हैं वो है कितना 99 मीटर क्यूब। अब इस 99 मीटर क्यूब का इस्तेमाल करके हम लोग को क्या करना है, इस ऊपर का हिस्सा बनाना है। अब ये जो ऊपर का हिस्सा है ये भी क्या है, एक सिलेंडर है, बेलन है। अभी कैसा होगा, अब जो ऊपर का हिस्सा बनाना है वो कैसा बनाना है, इस ढंग का। इसका चौड़ाई कितना बोला है 4 मीटर। इसका क्या होना चाहिए चौड़ाई। पहले से जो ये अंदर वाला सर्कल बन रहा है इसका रेडियस कितना दिया है 1.5 बनेगा ना। तो अगर पूछा जाए कि इसमें इसका कितना आयतन है तो बताइए क्या लिखिएगा आप इसका आयतन। 9th क्लास में पढ़े थे 13 चैप्टर। देखिए पहले नोट करके लिखिए अगर नहीं पता है तो। अगर मान लीजिए कि इसका रेडियस स्मॉल आर है, ठीक है, और यहाँ ये बड़े वाले का रेडियस कैपिटल आर है। 2 सिलेंडर है ना इसके अंदर, एक के अंदर 1 फीट, ठीक है। तो अगर मान लीजिए बड़ा वाला का आयतन निकालिएगा तो बड़ा वाले के आयतन के अंदर ये पूरा हिस्सा आएगा, और इस पूरे वाले हिस्से में से अगर मान लीजिए कि इस छोटे वाले का आयतन निकाल के हटा दे तो जो शेष बचा हुआ हिस्सा बचेगा वो क्या बचेगा, ये वाला हिस्सा। तो इसका मतलब क्या है कि बड़े वाले के आयतन में से छोटे वाले का आयतन क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, या फिर इसी को शॉर्ट में फॉर्मूला बनाते हैं हम लोग पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, ये बनता है। और यही है टोटल क्या आपका मिट्टी, और यही मिट्टी का आयतन हम लोग निकाले हैं कितना है 99। तो यही चीज किसके इक्वल हो जाएगा 99 के। तो पाई भी पता है, रेडियस दोनों पता है, सिर्फ एच निकालना है जो कि हाइट निकालने बोला है, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, बांध का ऊंचाई। तो मिट्टी से हम लोग बना क्या रहे हैं बांध। अब बांध है कैसा, बेलनाकार। बांध कैसा है बेलनाकार।
ठीक है, अब क्या करना है, जो निकाला गया मिट्टी है उससे बांध का निर्माण करना है। बांध का जो बाहरी हिस्सा होगा वो भी कैसा बनेगा, बेलनाकार, और आंतरिक हिस्सा भी कैसा बनेगा, बेलनाकार। अब आंतरिक हिस्से का व्यास कितना, आंतरिक हिस्से का अगर त्रिज्या पूछा जाए तो क्या लिखिएगा, इसलिए आंतरिक हिस्से की त्रिज्या बताइए। आंतरिक हिस्से की त्रिज्या, ये किसके साथ अलाइंड है, ये वाला लाइन कुएं के साथ ना, तो आंतरिक हिस्सा जो बन रहा है तो इसका जो व्यास, इसका जो त्रिज्या होगा वो किसके बराबर होगा, कुएं के त्रिज्या के बराबर। तो कुआं का त्रिज्या कितना है 1.5, तो यहां भी कितना हो गया 1.5 मीटर, तथा बाहरी हिस्से की त्रिज्या क्या बनेगा, आंतरिक हिस्सा से 4 मीटर चौड़ा बनाना है ना, तो 4 मीटर चौड़ा मतलब ये कितना, इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो कितना है 4 मीटर, कितना है 4 मीटर, और इसका त्रिज्या यहां से यहां तक का कितना है 1.5 मीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा 1.5 प्लस 4 यानी कि 5.5। तो ये कितना हो जाएगा 5.5 मीटर। तो अब हम लोग लिख सकते हैं बांध का जो आयतन बनेगा वो निकाली गई मिट्टी के आयतन के बराबर होना चाहिए, क्योंकि उसी से बनाए हैं। तो बांध का आयतन बराबर निकाली गई मिट्टी का आयतन, अब बांध का आयतन का क्या फॉर्मूला, बड़का वाला में से छोटका वाला घटाइए, तो पाई 5.5 का स्क्वायर इंटू एच माइनस पाई 1.5 का स्क्वायर इंटू एच बराबर 99। अब यहां से पाई एच कॉमन आ जाएगा, बचा कितना 55 का स्क्वायर मतलब 5.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर बराबर 99। हमको एच चाहिए, क्या निकालना है एच। पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7 गुना एच, इसका वैल्यू बताइए कितना आएगा, ज्यादा क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी में तोड़ते हैं तुरंत टूट जाएगा, क्या 25 24 आ जाएगा आंसर। इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या लिखा जा सकता है 5.5 प्लस 1.5 इंटू 5.5 माइनस 1.5, ऐसा लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी ए माइनस बी। आइए कितना बचा 99, अभी तुरंत टूट जाएगा 22/7 गुना एच। अब देखिए 5.5 और 1.5 कितना होता है 7 ना होगा, तो ये हो गया 7 गुना 5.5 यानी 5.5 में से 1.5 घटाइएगा, कितना बचेगा 4, हो गया काम खत्म। कौन उतना 55 का स्क्वायर निकाले फिर। अब यहां से ये 7 कट गया, 11 से काट सकते हैं, 11 दूनी 22, 11 नमक 99, कितना बचा एच का वैल्यू, एच गुना 4 दूनी 8 बराबर 9, यानी कि एच बराबर क्या मिलेगा 9/8, कितना वैल्यू मिला 1.125 मीटर। ठीक है।
तो इतना आंसर आएगा। ठीक है, तो बस आता लिख के लिख दीजिएगा लास्ट में। बदल रहे हैं हम। अरे सेव्ड पेपर मिलेगा आपको, कॉपी छाप लीजिएगा फिर। समझा तो हम यहाँ रहे ही है। चलिए इसको बनाइए, इसको छोड़ दें, हम छोड़ दें, छोड़ दें ना, ऐसा नहीं ना हुआ कि नहीं बनेगा। हिंट दे देते हैं, जिसका वैल्यू पता है उसका मान रख दीजिए। अब इसका और इसका मान जोड़ने पे 90 पड़ रहा है, ये दोनों में एगो चेंज करेंगे, काम खत्म। इन दोनों में एगो चेंज करेंगे, काम खत्म। ठीक है, बहुत सस्ता क्वेश्चन दिया है 5 मार्क्स में, लेकिन नहीं देना चाहिए था, ये बहुत ज्यादा सस्ता हो गया। नहीं, बहुत ज्यादा सस्ता है, तुरंत बन जाएगा ये। हाँ 23 सारा इंपॉर्टेंट है, जितना यहाँ होगा ना वो सारा इंपॉर्टेंट है। चांसेस भी है कि लड़ जाएगा। अभी तक में दिए हैं, मेरा पेपर फेल हुआ है लड़ने से, क्वेश्चन आया है ना सब, फिर तो मेन एग्जाम में भी आएगा क्या। जाइए, मेरा पेपर लड़ जाएगा, हमको पता है। इसको उतारिए, किससे लड़ेगा एग्जाम में? लड़ने का मतलब है कोइंसाइड कर जाएगा। चलिए देखिए इसमें क्या बोला है, ये क्लास में कराया हुआ है। ये तो पिछला पहला पेपर था ना, फर्स्ट, उसमें भी कराए हैं। क्या बोला है कि सिद्ध करिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, और ये भी हिंट देके हम खत्म कर देंगे अभी। ठीक है, खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। और जब फिगर बनाएंगे ना, अभी आप बोलिए कि हमको आता है बनाने, बताते हैं अभी। आप ही लोग बोलिएगा, हम नहीं बोलेंगे। ये मान लीजिए कोई वृत्त है, कोई बिंदु हम लोग P यहां पे लेते हैं, आंतरित होना चाहिए। आंतरित, एक सेकंड, केंद्र पर, हाँ आंतरित होगा। आंतरित मतलब बनाना होता है। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है P, ये कोई पॉइंट है A, ये कोई पॉइंट है B। अब ये मान लीजिए O है इसका केंद्र। सारा किया हुआ है। वो एक क्वेश्चन बताए थे हम, जिसमें हम 3 क्वेश्चन लिखाए थे, 3 फॉर्मेट, याद है? उसमें से एक क्वेश्चन है ये। बस देख, हाँ, जिसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोले थे ना कि दोनों कोण का जोड़ कितना है
180 शो करिए, बस वही करना है। तो और क्या है, और क्या बोला, बोला है क्या कि स्पर्श रेखाओं के बीच बना कोण। ठीक है, अब क्या बोला है कि इस यहां जो कोण बन रहा है और केंद्र के बीच जो कोण बन रहा है केंद्र पर, ये दोनों कोण एक दूसरे का क्या है, समपूरक है। समपूरक होने का मतलब क्या कि इन दोनों कोणों का जोड़ 180 है। ये चीज तो हम लोग कितना बार प्रूव कर लिए कि बन रहा है क्या, एक चतुर्भुज। और चतुर्भुज में हम लोग जानते हैं कि आमने सामने का कोण का जोड़ कितना होता है, हो गया, ये दोनों कोण समपूरक है, यही करना है प्रूफ। हो जाएगा, लिख लो, ट्राई कर लीजिएगा, बन जाएगा। और नहीं बनेगा तो हमसे पूछ लीजिएगा, वैसे पढ़ाया हुआ है, 2-3 बार हो गया ये, पहला पेपर में भी पढ़ाए हैं, हाँ, बुक में भी पढ़ाए हैं।